दोस्तों, क्या आपको पता है साबूदाना बनाने के लिए उसमें साबू का पाउडर और शैम्पू मिलाया जाता है। आखिरकार यह साबूदाना बनता कैसे है? तो कई लोगों को मानना है साबूदाना सुअर के चर्बी से बनता है, तो कई लोगों का तो यह मानना है कि यह साबूदाना समुद्र से निकला हुआ मोती होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह चावल की तरह पेड़ में उगते हैं। आखिर क्या है साबूदाना का रहस्य? तो चलिए जानते हैं व्रत में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आइटम साबूदाना के बारे में। आज हम बात करेंगे इस गोल मटोल से देखने वाले सफेद मोती के बारे में, जो भारत में साबूदाना के नाम से जाना जाता है और भारत के लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका घोल बनाकर इसे पीते हैं। साबूदाना हमारे हेल्थ के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता है। दोस्तों, साबूदाना टेब्यूका यानी कि कसाबा के पौधों के जड्डों से बनाया जाता है। यह कसाबा शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसीलिए यह बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड्डों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जाड़ से काटकर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को कसाबा रूट कहा जाता है। अभी इन कसाबा रूट्स में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसाबा रूट्स को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह धो लिया जाता है। उसके बाद सारे कसाबा के फलों को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसाबा के फलों से छिलकों को निकाल देती है। निकलने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद थोड़े मोड़े गंदगी भी साफ हो जाते हैं। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल दूधिया सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। उसके बाद सारे छिले हुए कसाबा रूट्स को एक ग्राइंडर मशीन में भेज देते हैं, जहां इनको पीसा जाएगा। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये दूधिया रंग के रूप देखा जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उनसे सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, या कहें तो रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा आप बाहर निकाल दिया जाता है, और वहीं दूसरी ओर फाइबर को अलग करने के बाद जो गूदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कसाबा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है। इसीलिए अब इनको फिर से मिल में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है। दोस्तों, ग्राइंड होने के बाद यह आरा लॉट में बदल जाता है। वैसे आरा लॉट का यूज क्या होता है यह तो आपको पता है। तो लास्ट में आरा लॉट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए आरा लॉट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन सारे आरा लॉट को 1 mm से 7 mm के गोल आकार में बदल देता है। तो ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक रंग बिरंगे पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।